बय्यनात अल्लाह के फरमान की तिलावत और उसकी मुख्तसर सी तफसीर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जो दोस्त दर्स कुरान सुनना चाहे वो ज़रा करीब आ जाए। इस तरह दूर से ज़ाहिर है मुझे देखते रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो करीब आ जाए। अगरचे स्पीकर चल रहे हैं, करीब आ जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। मुझे क्या हक है कि मैं इबादत ना करूं उसकी जिसने मुझे पैदा किया। ये अल्लाह के पाक नबी मुशरिकीन से मुखातिब हैं कि मुझे मेरे रब की इबादत से रोकने वालों, मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं इबादत ना करूं उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया। और फिर इसके अलावा व इलैहि तुरजाऊन, और उसकी तरफ तुम सब ने एक न एक दिन लौट कर जाना है, और जिनकी बारगाह में हाजिरी होनी है और पूछ-बूछ होनी है, उस रब से रूगर्दानी उसकी इबादत ना करें। तो दोस्तों ये मेरे नबी का फरमान है, इजहार है अपने रब के बारे में, मुशरिकीन को जवाब है। अब हम गौर करें हम अपने नबी के इस फरमान पर कि क्या हमें भी अपने रब की इबादत से रूगर्दानी करनी चाहिए जिस तरह मुशरिकीन का तकाजा था नबी से। नहीं, मेरे नबी ने बबांगे दोहल, जबकि अदावत और दुश्मनी की आग भड़की हुई थी, शोले बुलंद हो रहे थे, मुखालिफीन घेरा तंग कर चुके थे, मक्का की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी, सहाबा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। उस वक्त नबी ने फरमाया क्या मैं इबादत छोड़ दूं उस रब की जिसने मुझे पैदा किया। अरे भाई, हम पर इस वक्त ना कोई मुश्किलात हैं, ना कोई परेशानियां हैं, ना कोई रुकावटें हैं, ना कोई दुश्मन है, ना कोई मस्जिद से आने से रोकता है, रास्ते साफ है, पंखे चल रहे होते हैं, मौसम के मुताबिक मस्जिद का माहौल पाकीज़ा साफ सुथरा मिलता है, पानी मुयस्सर होता है, हर तरह से सहूलियात होने के बावजूद भी ऐ बंदो बताओ तुम क्यों नहीं इबादत करते उस रब की जिसने हमें पैदा किया है। ऐसे लोग जो नमाज के करीब नहीं आते वो गौर व फिक्र करें। ये कुरान इसलिए उतारा गया इनको पढ़ा जाए और इस पर अमल किया जाए। और याद रखना, इसकी तरफ, इस रब्बे जुल जलाल की तरफ लौट के जाना भी है। अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा, सवालात पूछे जाएंगे। और फिर अगली आयत में फरमाया अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलियतन, कि अब मेरे पास क्या जवाज बनता है कि मैं अपने रब को छोड़कर कोई और मबूद बना लूं। मुझे क्या हक बनता है, मेरे लिए तो जायज नहीं है मैं तो उसकी इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया। एक ये दानाई की बातें हैं, कुरान सारा दानाई का कलाम है, और दानाई हिकमत ये मोमिन की मीरास है, जहां से मिले वसूल करे। मगर ये बातें तो कुरान की है, रब के कलाम की हैं, जो दोनों जहान का मालिक है, जिसको हम कुरान कहते हैं, इस दुनिया और आखिरत की रोशनी मुहैया करता है। इसकी जियारत इबादत, तिलावत इबादत, अमल इबादत, ये तो सरापा हर जिहाद से हमारे लिए खैर का पैगाम लाया है। तो चेज है कि हम कोई और किताब को पढ़ें और इस कुरान को क्यों ना पढ़ें जो सरापा हिदायत का सर चश्मा है। इसमें सरापा इल्म व हिकमत की, दनाई की बातें हैं। ये दोनों बातें टॉप क्लास की हैं कि मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं जिसकी तरफ लौट के जाना है, जवाब होना है। अरे मैं उसको क्यों छोड़ के और माबूद बनाऊं।
मुझे लिए कैसे जायज होगा। चौथी बात आगे आई है, युरिदनी रहमान बिदुर, अगर रहमान अल्लाह, अगर रहमान कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा करे मेरे साथ, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया, ये जो बुत हैं, ये जो मूर्तियां हैं, ये जो कई खुदा बना रखे हैं, ये तो कोई मेरी सिफारिश नहीं कर सकेंगे, मेरी कोई रहनुमाई नहीं कर सकेंगे, मुझे कोई फायदा नहीं, मेरी तकलीफ को दूर नहीं कर सकेंगे। वला युनकिज़ून, मुझे छुड़ा भी नहीं सकेंगे। रब मुझे गिरफ्त करना चाहे तो ये बुत मुझे छुड़ा भी नहीं सकेंगे। मुझे तकलीफ देना चाहे रहमान तो मुझे ये बुत कोई फायदा नहीं देंगे। ये भी दानाई की बातें हैं। कैसे कम अकल लोग हैं जो बुतों की पूजा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी इज़न लफी दलालिम मुबीन। अब अगर मैं शिर्क करूं इन सब बातों के बावजूद भी तो फिर क्या हुआ? तो हुआ ये कि खुली गुमराही में मैं हो जाऊंगा। तो ये बंदा अकल से सोचे कि अपने रब को छोड़कर ये पत्थरों की पूजा, ये मूर्तों की पूजा, ये मुख्तलिफ खुदा बना के घर में सजाए हुए हैं, ये क्या अकल इसको तस्लीम करता है? नहीं। दानाई ये तकाजा करती है जिसने पैदा किया है बस उसकी ही इबादत की जाए। और इस दहकती आग के शोलों के सामने मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, बेशक मैं ईमान लाया तुम्हारे रब पर। हालांकि रब, अल्लाह के नबी यूं फरमा देते, मैं अपने रब पर, फरमाया नहीं। और तुम्हें भी पैदा करने वाला, तुम्हें पालने वाला, रब का माना होता है पालने वाला। मैं ईमान लाया तुम्हारे रब पर जो तुम्हारा परवरदिगार है, जिसने मुझे पाला है वही तुझे भी पाल रहा है तुम लोगों को। फस्माऊन, ये मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज हम फकत अंगूठे नबी की मोहब्बत में चूमने के लिए इधर उधर देखते हैं। कोई और तो नहीं बैठा, कोई तगड़ा जिम्मेदार तो नहीं बैठा, कोई सोसाइटी का बंदा तो नहीं बैठा, कोई अच्छी कॉलोनी का बंदा तो नहीं बैठा जो कभी नबी का नाम भी नहीं चूमा, कभी नबी के नाम पर जो है ना सुभान अल्लाह नहीं कहता। मुंह पक जाता है इन लोगों का जो नबी का नाम है और दुरूद ऊंचा नहीं पढ़ सकते, आंखें बंद करके होठ सी के बैठे होते हैं। अब उसकी तरफ देखता है कि ये बंदा सुन तो नहीं रहा, देख, अगर कोई नहीं होता तो वो चूम लेते हैं, अगर कोई बैठा है तो फिर धड़ल्ले से उनके साथ मिल जाते हैं। आज हमारे इन सोसाइटी की कॉलोनियों में नबी पर सलाम पढ़ना गवारा नहीं है। जितनी कॉलोनियां बन रही है इसमें एक सोसाइटी का नाम लिया जाता है। और भाई मेरे नबी ने तो कुफार मुशरिकीन के सामने अपने ईमान और मोहब्बत खुदा का यूं इज़हार फरमाया कि कान लगाकर सुन लो, मैं अपने रब पर ईमान ले आया हूं, जो तुम्हारा रब है उस पर ईमान ले आया हूं। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, हमें अपनी इबादत में, रब की बंदगी में, रसूल की मोहब्बत में ना किसी हमसाये का, ना किसी दोस्त का, ना किसी अजीज का, किसी का भी हमें डर, खौफ, मलामत का ये जो है ना अंदेशा नहीं होना चाहिए। बल्कि हुजूर की मोहब्बत में जहां भी जिक्र मुस्तफा है, झूम झूम कर नबी पर दुरूद भी पढ़ा जाए, इजहार मोहब्बत भी की जाए और रब के जिक्र को आम किया जाए। और रब्बे कायनात जिक्र को पसंद करता है। ईमान की पुख्तगी यही है कि हम लोग रब पर ईमान ले आए हैं तो हालात कुछ भी हों, जैसे भी हों, हमें हालात से बेखबर होकर रब के साथ बाखबर होना चाहिए कि मैं बंदा किसका हूं, मेरा रब कितना ताकतवर है। ये सब मूर्तियां, ये सब खुदा, ये दुनियावी खुदा, मिसाल के तौर पर अब किसी के पास 4 आने आ गए हैं ना तो वो आदमी अपने नौकर को नमाज नहीं पढ़ने देता, ये भी खुदा बना हुआ है। और भाई इस खुदा से मत डरो, उस खुदा से डरो जिसने हमें पैदा किया है। इसको भी जो नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं देता, ना खुद मस्जिद में आता है, ना सजदे की उसे तौफीक है, इसको भी रहमान ने पैदा किया है। लेकिन याद रखना, जब रहमान जो है
وہ پکڑے گا، کوئی تکلیف دے گا، دنیا کی کوئی شے بھی اسے نہیں بچا سکے گی، نہ چھڑا سکے گی۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، یہ ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ محبوب کل کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کے بارے میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اس پر ناراض اور سختی، ایسی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ سب باتیں ہمارے سمجھانے کے لیے، کلمہ تو ہم پڑھ لیا مگر رب کو مانا کتنا ہے، رسول کی محبت کا دعویٰ تو کر دیا مگر دلیلیں کتنا ہیں، اس بارے میں کل قیامت کے دن جب پیش کر دیا جائے گا تو لوگوں جواب دینا ہوگا۔ ہم نے اقتدار کی خاطر، عہدے کی خاطر، پیسے کی خاطر اور وقتی عزت کی خاطر ہم نے اللہ رسول کی فرمان اور اس کی محبت کو پس پشت ڈال کر ہم نے دنیا اور دنیا داری کو ہم نے قبول کیا۔ یہ جواب دینا ہوگا آخر کیوں ایسا کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ قرآن میں یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی بارگاہ میں کل ہم نے جانا ہے، ہم اس کی کیوں نہ عبادت کریں۔ لوگوں کرو عبادت، حق ہے اس کا، اور ہم اس کے بندے ہیں، بندے پر لازم ہے اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان بھی کرے اور اس کی بندگی بھی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا باری تعالی، یا جل مجد الکریم۔ میرا اللہ قرآن پاک کی آیات بینات جو پڑھی ہیں، میرا اللہ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرما، حضور کی سچی محبت عطا فرما، عشق مصطفیٰ عطا فرما، محبت رسول عطا فرما، اپنی بندگی کا ذوق شوق اور سجدوں کی لذت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی